हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 22 से 24 फुट तक होती है। सेंटीमीटर में बात करें तो लगभग 670 सेंटीमीटर से लेकर 760 सेंटीमीटर तक होती है, अलग अलग बॉडी शेप और जेंडर के अनुसार। और इतना लंबा यह हमारा छोटी आंत हमारे फूड के ऑब्जर्शन में जितना भी फूड हम खाते हैं उसमें से अधिकतम भोजन का पाचन, हमारे ब्लड में पोषक तत्वों का अवशोषण इसी छोटी आंत में ही होता है। ये छोटी आंत हमारे स्टमक के एंड पर मौजूद पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होकर हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में मौजूद इलोसेकल बॉल पर जाकर ख़त्म होता है। हमारा यह स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके अंदर इनर लाइनिंग पर ऐसे सेल्स हैं जो भोजन के पाचन में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ इसके इनर लाइनिंग को बचाने के लिए और कई जूस को रिलीज़ भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में डिटेल्स में। देखिए, ये छोटी आंत है। इसे अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है। इसका पहला पार्ट होता है डोडिनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम। छोटी आंत की संरचना के बारे में बात करें तो जहाँ पर हमारा स्टमक एंड होता है, इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से ठीक इसी स्टमक का कंटिन्यूएशन आगे हमारी छोटी आंत का डोडिनम कहलाता है, जो कि लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसी डोडिनम में ही आकर जुड़ जाता है हमारे पैनक्रियाज और लीवर से आने वाली डक्ट, जिसे हम हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं, जहां से बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस हमारे इस डोडिनम में आकर हमारे भोजन से मिलता है। दरअसल हमारे लीवर और पैनक्रियाज से आने वाला डक्ट दोनों ही कंबाइन होकर एक सिंगल डक्ट बना लेता है। जैसे अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह बाइल जूस क्या करता है, यह फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है और यह पैनक्रिएटिक जूस एक अल्काइन जूस होता है जो कि फैट, शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद हमारे छोटी आंत का दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसे जेजुनम कहते हैं। देखिए, हमारे डोडिनम और जेजुनम के बीच में यह लिगामेंट होता है। यह लिगामेंट ही जेजुनम और डोडिनम को सेपरेट करता है, जेजुनम और डोडिनम को सेपरेट करता है। और इस जेजुनम शब्द का मतलब होता है एम्प्टी यानी खाली, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति मृत होता है तो मरने के बाद हर एक व्यक्ति का जेजुनम हमेशा खाली ही मिलता है, इसीलिए इसे एम्प्टी यानी जेजुनम का नाम दिया गया है। इस जेजुनम की लंबाई लगभग 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक हो सकती है। देखिए, इसके बाद आता है छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा जिसे इलियम कहते हैं। यह लगभग 350 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है और यहाँ पर बड़ी आंत के जंक्शन पर, जहाँ पर इलोसेकल वॉल्व होता है, वहाँ पर ख़त्म होता है। अब देखिए, इलियम और जेजुनम के बीच में कोई डेमोक्रिएशन तो होता नहीं है, बस इलियम की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर छोटी आंत की दीवार थोड़ी मोटी होने लगती है और डायमीटर कम होने लगता है। और इसका मेन फंक्शन विटामिन B12 और बाइल साल्ट यानी कि बाइल साल्ट को ऑब्जर्व करना होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारे छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। एक बार यह जान लेते हैं कि हमारे छोटी आंत किन किन लेयर से मिलकर बना हुआ है, यानी इसके टिश्यू लेयर के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे बाहरी वाली लेयर हमारी छोटी आंत की सिरोसा की होती है, जो कि हमारी छोटी आंत को फ्रिक्शन से बचाती है। फिर जब हम इस लेयर के अंदर जाते हैं तो हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्कुलर लेयर को पाते हैं, जो कि 2 भागों में बटा रहता है। सबसे अंदरूनी वाली मसल्स की लेयर सर्कुलर मसल की लेयर होती है और इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल मसल की लेयर होती है। यह दोनों क्या करते हैं, यह दोनों ही अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके आगे की ओर पुश करते रहते हैं, जिससे कि आसानी से फूड पुश हो करके बड़ी आंत में पास हो जाए। और इसके ऊपर इन मसल के लेयर के अंदर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग होती है, जो कि म्यूकोसा की होती है। इन्हीं म्यूकोसा के लाइन के ऊपर कुछ फिंगर लाइक यानी कि उंगली जैसा संरचना होती है,
जिसे विली कहते हैं। जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक वैसी ही यह विलीज होती है। यह जो विलीज होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर, इनके ऊपर भी कुछ छोटी छोटी माइक्रो विलीज होती है। जब हम इन विलीज को जूम करके देखेंगे तो हम अपने इन्हीं विलीज के ऊपर इन माइक्रो विलीज को देखेंगे। यह है वह माइक्रो विलीज और इन्हीं विलीज के बीच में यह गड्ढा सा आप जो देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं ट्रैक्ट्स। देखिए, यह जो ट्रैक्ट्स है इसके अंदर हमारे भोजन यानी पाचन के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम को रिलीज करने वाले इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाए जाते हैं। ये सेल ही काम के फ्लूइड रिलीज करते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन ग्लैंड जो है वही सेल फ्लूइड रिलीज करते रहते हैं। इस ट्रैक्ट्स में पाया जाता है हमारा पैंथेन सेल। ये क्या करता है, हमारे पेट में आने वाले किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए एंटी माइक्रोबाल फ्यूल रिलीज करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टेम सेल को प्रोटेक्ट भी करता है, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स को बढ़ाते रहते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और सेल एंडोक्राइन सेल भी पाया जाता है, जिसमें कई प्रकार के सेल होते हैं, जिससे कई प्रकार के हार्मोन और एंजाइम रिलीज होते हैं। जैसे इस एंडोक्राइन सेल में एक सेल है आई सेल, जो कोलोस्टाइक जो कि साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जो गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस रिलीज करने के लिए ठीक इसी तरह इसमें पाए जाने वाले एस सेल से एस्क्रेटिन रिलीज होता है, जो कि डोडनम में वाटर और आयन को बैलेंस करता है। अब देखिए, इन विलीज के ऊपर भी दो सेल पाई जाती है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें पाई जाती है एक ऑब्जॉर्प्टिक सेल, जो कि भोजन को शरीर में अवशोषित करता है, और दूसरा है गॉबलेट सेल म्यूकस रिलीज करती है। इसका काम है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को बचाने के लिए। और ठीक यहाँ पर जहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, यहाँ पर एक बॉल होता है एलोसी कम बॉल, वहाँ पर यह छोटी आंत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह है छोटी आंत, इस प्रकार से यह कार्य करती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को छोटी आंत के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी और समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई होगी तो आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।